हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो दिन का टाइम हो गया है, अभी बज रहा है 1 या 1:30 बज चुका है और हम जा रहे हैं। और आज है भैया दूज, यानी कि भाई दूज का जो फेस्टिवल होता है वो है। और लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिवाली वाले दिन से ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर है और अभी एक दिन पहले से इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया है। तो उस वजह से बस ये है कि कैसे तैसे करके हम लोग रेडी हुए हैं और साड़ी पहनी है, कुछ ऐसी सिल्क वाली साड़ी पहनी है, सिंपल सी, कुछ हैवी नहीं पहना है। बनी भी तबीयत ठीक नहीं है, बनी की भी बहुत तेज़ बुखार है, काफ़ी दिन हो गए इसको, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। नेबुलाइजेशन वगैरह घर पे ही कर रही हूँ और पूरा ट्रीटमेंट दे चुके हैं इसको, बट थोड़ा सा कफ रह गया है अभी। तो अभी बस निकल रही हूँ जस्ट। और दीदी भी नहीं आई है इस बार, दीदी औरों को जाना है अपने मामा जी के घर, तो वो बोल रहे थे टीका कराने वहीं आ जा। तो बस मैं निकलती हूँ अब। अभी निकल चुके हैं बस घर से। और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला ख़राब, बुखार, कोल्ड। सबसे पहले क्या हुआ, शिवाय को हुआ, शिवाय के बाद इसको हुआ, बनी को, बनी के बाद मुझे हुआ और अब इसके पापा को भी। और चारों ही हम तो पड़ गए हैं बुखार में सच में। दिवाली भी इस बार मतलब मैं ना रेडी हुई ना कुछ, बस बैठ के पूजा कर ली, भगवान जी से माना कि पूजा हो जाए किसी तरह। तो बस ऐसा ही रहा दिवाली का फेस्टिवल भी। और ये रहा शिवाय। और मम्मी का गला ख़राब है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी अंग्रेजों की तरह बोल रही है। गला बहुत ज़्यादा दर्द है मेरा, ख़राब है। तो चलो अभी चलते हैं पहले। और आज स्पेशल ये भी है कि मम्मी औरों के न्यू फ्लैट में हवन भी था, मैं वहाँ भी नहीं पहुँच पाई हूँ मॉर्निंग में। हवन तो वो लोग कर चुके हैं, बट अगर हो सका तो आपको दिखाऊंगी। मम्मी औरों ने न्यू फ्लैट ले लिया, वो चेंज करने वाले हैं वहाँ से। तो देखो अभी हो चुकी है पूजा वगैरह, तो क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ बच्चों के चक्कर में भी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मम्मी औरों ने देखिए अपने न्यू फ्लैट में करा था हवन। और हवन कराना ज़रूरी होता है, जैसे कि बोलते हैं किसी नए घर में प्रवेश करना। तो बस यहाँ पे पंडित जी को बुला के इन लोगों ने गृह प्रवेश का जो होता है हवन वगैरह वो करवा लिया था। और बड़ी वाली सिस्टर थोड़ा टाइम पे पहुँच गई थी, बट मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगी क्योंकि मुझे पहले जाना है दीदी के घर। और देखिए यहाँ पे इन लोगों ने पूजा करी अच्छे से। और अब मैं जब भी कभी जाऊंगी ना, या तो शिफ्टिंग के टाइम जाऊंगी या बाद में जाऊंगी, जब भी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा फ्लैट लिया है। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। और काफ़ी टाइम से रह रहे थे हम उस वाले फ्लैट में, और अब चेंज करना पड़ा हमको, क्योंकि काफ़ी टाइम से पापा ने भरा हुआ था बड़े फ्लैट का, बट हमारा ही मन नहीं होता था जाने का। तो अब हमने बोला कि चलो मम्मी कभी कभी तो जाना चाहिए। और अब यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, खुला है। तो देखेंगे, आप लोगों को करवाएंगे होम टूर जल्दी ही। और यहाँ पे बस ये पूजा पाठ कर रहे हैं, देखिए। तो ये थी हवन की वीडियो। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ अपनी ननद के घर, पूनम दीदी के घर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अब हम लोग भी टीका करवाएंगे, यानी कि इसके पापा और दोनों बच्चे। तो चलिए करते हैं भैया दूज की रस्म यहाँ पे। तो देखिए हम दीदी के घर आ चुके हैं और फिर दीदी औरों को भी जाना है। यहाँ पे दीदी और जिया जी, ये देखिए। तो इन लोगों को भी निकलना है आज, अपना मतलब मामा जी वगैरह के घर जाएंगे। तो ये बोल रहे थे इधर ही आ जा टीका करा के, फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भैया दूज मना रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि जहाँ पे मेरा मंदिर है, तो मंदिर के आगे ही बैठ के मैं टीका करूँगी। तो बस यहाँ पे बैठे थे। और दीदी ने क्या था, लंच रेडी कर रखा था, क्योंकि मेरे को तो फीवर था ना। तो दीदी ने बोला तू ज़्यादा खाने के चक्कर में मत लगियो। तो हम लोग बस सुबह मॉर्निंग में मैंने सैंडविच वगैरह बनाए थे, पापा जी को दिए, हम लोगों ने खाए। उसके बाद मैं दीदी के घर आ गई थी। दीदी ने यहाँ पे कर रखा है हम लोगों के लिए लंच रेडी। वो लोग भी खा चुके थे क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने ये रस्में करी। तो देखिए उसके बाद फिर मुझे मम्मी के घर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे टीका करना है पापा के और भाई के, क्योंकि छुट्टी तो होती नहीं है, भाई की भी छुट्टी नहीं थी, तो वो था नहीं घर में, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बस अच्छे से किया हम लोगों ने, और बनी और शिवाय का भी टीका किया दोनों बहनों ने। तो देखिए बस अब यहाँ पे साल का एंड आने लगा है, तो बस फेस्टिवल भी सारे ख़त्म ही हो गए हैं एक तरीके से।
और स्टार्टिंग होती है ना तो एक साथ रेल बन जाती है सारे फेस्टिवल की, और अब जाके ऐसा लगा है कि सारे फेस्टिवल ख़त्म, बस इतने दिन से चल रही थी तैयारी कुछ ना कुछ। बट ये है कि हमारे घर में ना शादी भी है अब आगे मामा की बेटी की, तो उसके व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए आएंगे, आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा उन व्लॉग्स को। तो मामा की बेटी की शादी है और हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जो भी जैसे भी वहाँ पे फंक्शंस हैं उस अकॉर्डिंग ही जाएंगे, देखेंगे। तबीयत मेरी तब तक ठीक हो जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे करवाया मैंने दीदी से टीका, देखिए मेरे भी टीका कर दिया था दीदी ने, और बस मिठाई वगैरह खाई हम लोगों ने। तो देखिए बनी भी कैसे देख रहा है कैमरे में। अब तो बनी को पता लग गया है कि मम्मी मेरी व्लॉगिंग करती हैं, तो वो भी देखता है। और यहाँ पे थोड़ी ही मिठाई खाई मैंने क्योंकि मेरा गला ख़राब था। और बहुत यम्मी से छोले भटूरे रेडी कर रखे थे दीदी ने, और दीदी ने यहाँ बनाए थे गुजिया मट्ठी वगैरह दिवाली पे, और ये काजू कतली बनाई थी, तो ये भी बहुत ही टेस्टी बना रखे थे। उसके बाद यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गॉसिपिंग और हंसी मजाक चल रही थी। हेलो उसको देखा लो, हेलो। तो यहाँ पे अब पहुँच चुकी हूँ मम्मी के घर, देखिए। और जैसे मैंने बताया लेट तो हो ही चुके हैं, शाम को यहाँ पे 5 सवा 5 बज चुके थे। सारे बच्चे खुश हो गए थे बाहर देखते कि साथी के शिवाया इस बार लेट हो गया है। और बस बनी यहाँ पे खेल रहा है अपनी नानी के साथ। और साथ के साथ क्या हुआ, आज भैया दूज के दिन ना सेमीफाइनल मैच भी चल रहा है, तो बस उसी में सब लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ आते भी मैच में लग गए हैं हस्बैंड तो। और दीदी के घर भी जिया जी भी बहुत मतलब अच्छे इंटरेस्ट के साथ मैच देख रहे थे, उनका भी जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, तो सभी जो मैच लवर्स हैं वो तो देखते ही हैं। और मम्मी के घर में ना ये देखिए छोटा सा एक पैरेट है, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। अब ये इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती, बट इस टाइम बोल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा बोलता है। और कभी बोलेगा ना तो मैं इसकी ज़रूर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए बस यहाँ पे टीका कर रही हूँ मैं पापा को। तो पापा को टीका करने के बाद फिर भाई को भी टीका करूँगी। तो इसी तरीके का रहा कुछ इस बार भैया दूज का व्लॉग हमारा। और बस सब लोग लगे हैं क्योंकि मम्मी और उन्हें शिफ्ट करना है, तो इनका घर भी थोड़ा सा मैसी हो रहा था। अब सामान धीरे धीरे पैक करने लगे हैं ये लोग। उसके बाद क्या है, जैसे ही शादी वगैरह से निपटेंगे ना, क्योंकि मामा की बेटी की शादी है, वहाँ से जब जैसे ही फ्री होंगे तो उसके बाद इन लोगों ने शिफ्टिंग भी करनी है। तो देखिए बस भाई को भी टीका करा यहाँ पे, ये भी आ गया था शाम को। और बस यहाँ पे हमारा भैया दूज हो गया है। सभी से ये है कि सबके भाई बहन सब आपस में प्रेम बना रहे, आपस में सबका प्यार बना रहे, यही एक त्यौहार होता है और अच्छा भी लगता है। और जिस तरीके से रिश्ते चल रहे हैं उसी तरीके से निभाना भी चाहिए। जिस तरीके से भाई ये है कि पहले भी किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आपकी भाभी और भतीजा नहीं दिखते हैं, तो मेरी भाभी अब हमारे साथ नहीं रहती है और वो चली गई हैं। तो अब उनकी जैसी मर्जी वो चाहती हैं, जैसे मर्जी रहे, कोई बात नहीं। बट हमारी फैमिली तो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। और आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे हम उसको कितने अच्छे रंग चाव से लेके आए थे शादी करके। बट जिसको जैसा मंजूर होता है रहना, कोई बात नहीं। और हमारा भाई हमारे साथ खुश है, कोई बात नहीं, इस बात के लिए हमें कोई वो नहीं है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। और बच्चों ने यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया। ये लोग अपने बम वगैरह बचा के लेके आए थे, सक्षम उदांत भी, और शिवाय भी अपने पटाखे ले गया था। तो यहाँ पे ये बाहर इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद डिनर वगैरह हमने कर लिया था, काफ़ी लेट नाइट हो गया था, तो हम लोग फिर चले गए थे अपने घर। और ये था आज का एक भैया दूज का प्यारा सा व्लॉग। मिलते हैं जल्दी से शादी वाले फंक्शन के व्लॉग्स में। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस फिर उसके बाद हम चले अपने घर। तो आप लोगों को आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।